नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र की सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एकजुट करने और देश के विकास में पटेल के योगदान को याद किया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, सरकार का श्रमिकों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ विभिन्न जिलों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना। और 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत की वर्षगांठ कल विजय दिवस के रूप में मनाई जाएगी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। लौह पुरुष के नाम से प्रख्यात सरदार पटेल ने 500 से अधिक रजवाड़ों का भारत में विलय करवाया। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे जिनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने भारत के लिए और विशेष रूप से भारत को एकजुट करने और देश के चहुमुखी विकास में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व क्षमता के कारण देश आज भी उन्हें सरदार के नाम से याद करता है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के श्रमिकों को आसानी से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वे आज नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी डेंटल कॉलेज और अस्पताल के 2015 और 2016 बैच के छात्रों के स्नातक समारोह में बोल रहे थे। श्री यादव ने कहा कि चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना समाज की सेवा करने का सबसे अच्छा माध्यम है। आयोजन के दौरान उन्होंने ईएसआईसी डेंटल कॉलेज के स्नातकों को मेरिट सर्टिफिकेट और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव आया है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई है। उन्होंने बताया कि 2014 में एमबीबीएस की केवल 53,000 सीटें थीं, जो अब 87% की वृद्धि के साथ 96,000 हो गई हैं। श्री मांडविया ने बताया कि स्नातकोत्तर की सीटें भी 2014 में 31,000 से बढ़कर 63,000 हो गई हैं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने रेल मंत्री से मावली मारवाड़ ब्रॉडगेज और अन्य रेल समस्याओं के बारे में चर्चा की। श्री वैष्णव ने सांसद को बताया कि मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन को नीति आयोग से हरी झंडी मिल चुकी है। जल्द ही इस काम को शुरू करने की तारीख निर्धारित की जाएगी। मेड़ता से पुष्कर और बर से बिलाड़ा नई रेलवे लाइनों पर भी सकारात्मक रूप से कार्य चल रहा है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने रेल मंत्री से मुलाकात कर मावली मारवाड़ के आमान परिवर्तन को लेकर चर्चा की। सांसद ने अहमदाबाद उदयपुर ट्रेन को चित्तौड़गढ़ तक बढ़ाने और अहमदाबाद जयपुर के लिए नई ट्रेन शुरू करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि राज्य सरकार नगर निकायों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन में श्री चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार भाजपा शासित नगर निकायों के साथ भेदभाव कर रही है और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि नगर निकायों को अधिकारियों के माध्यम से चलाया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने 99वें दिन आज सुबह दौसा जिले के गोलिया गांव से शुरू हुई। राज्य में आज यात्रा का 11वां दिन है। श्री गांधी यात्रा के दौरान अलग अलग वर्गों और संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। लालसोट में ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए यात्रा का स्वागत किया। डीडवाना कृषि महाविद्यालय में यात्रा का पहला ब्रेक हुआ। यहां राहुल गांधी किसानों से रूबरू हुए।
यात्रा का समापन आज नयावास बस स्टैंड पर होगा और नांगल राजावतान में रात्रि विश्राम किया जाएगा। इस यात्रा के कल 100 दिन पूरे हो रहे हैं। श्री गांधी कल जयपुर आएंगे। इस बीच राज्य सरकार के 4 साल के कार्यक्रम भी कल से शुरू होने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला की 9वीं पुण्यतिथि पर आज उनके पैतृक गांव झुंझुनू जिले के अरडावता में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर उनके पुत्र परिवहन राज्य मंत्री बृजेंद्र ओला, पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया और फतेहपुर विधायक हाकम अली समेत बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आज जयपुर जिले के कंवर का बास गांव में फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बूंदी में जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने योजना के 4 प्रचार रथों को झंडी दिखाई। ये रथ ग्रामीणों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देंगे। अलवर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाई। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर आशीष मोदी और कृषि उपनिदेशक रामपाल खटीक ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर में योजना के 3 प्रचार रथों को पूर्व मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने 8 फसल बीमा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोधपुर जिले के भूंगरा गांव में शादी समारोह के दौरान आग और गैस सिलेंडर हादसे में मौतों का सिलसिला जारी है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती लोगों में से रोजाना मौत हो रही है। आज एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। 23 झुलसे व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। इनमें 9 जनरल वार्ड में और 14 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। पूर्व मंत्री और कोटा के सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कोटा में एक ही दिन में 3 कोचिंग छात्रों के आत्महत्या करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि कोटा में कोचिंग एक कारोबार बन गया है। इस कारोबार को आगे बढ़ाने की होड़ में विद्यार्थियों पर इतना शैक्षणिक दबाव बना दिया गया है कि विद्यार्थी आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे मामलों में कोचिंग कारोबारियों के खिलाफ व्यक्तिगत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोटा जिला कलेक्टर को लिखे पत्र में श्री सिंह ने कहा कि आत्महत्या प्रकरण में जांच के बाद पुलिस एफआईआर लगा देती है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थाओं की राजनीतिक पहुंच बहुत मजबूत है। आत्महत्या के मामलों को लेकर जिला कलेक्टर ओपी बुनकर छात्रावास और कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ 2 बार बैठक कर चुके हैं। विद्यार्थियों के आत्महत्या मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा सचिव, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष को नोटिस जारी किए हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत की वर्षगांठ कल विजय दिवस के रूप में मनाई जाएगी। पाकिस्तानी सेना ने हार मानते हुए 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। विजय दिवस पर जोधपुर स्थित कोणार्क युद्ध स्मारक पर इस युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से वयोवृद्ध के हाथों कोणार्क युद्ध स्मारक को भेंट किया गया 108 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस मौके पर 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले वीरता पुरस्कार विजेताओं का भी सम्मान किया जाएगा। झुंझुनू में 1971 के युद्ध के शहीदों के आश्रितों और युद्ध में भाग लेने वालों को सम्मानित किया जाएगा। बाड़मेर में शहीद चौराहे पर बीएसएफ और पुलिस की ओर से शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस अवसर पर शहीदों की वीरांगनाओं और उनके परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाएगा। 12वीं बटालियन द राजपूताना राइफल के पूर्व सैनिकों की ओर से झुंझुनू में शहीद स्मारक पर आज इच्छामती दिवस मनाया गया। इस मौके पर बटालियन की ओर से 21 वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए इच्छामती नदी के किनारे द राजपूताना राइफल के सैनिकों ने जीत हासिल की थी। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने सम के धोरों पर बॉर्डर टूरिज्म को विकसित करने और पर्यटकों तथा स्थानीय नागरिकों के लिए मिनी बॉर्डर के रूप में बीएसएफ पार्क विकसित किया है। इस महीने पार्क को पर्यटकों के लिए शुरू होने की संभावना है। पार्क में बीएसएफ के वीर जवानों की युद्ध गाथाओं को प्रदर्शित किया गया है। पार्क में युद्ध में काम आने और सीमा पर निगरानी करने वाली सभी ऐतिहासिक वस्तुओं को रखा गया है। इसमें पर्यटकों को युद्ध के दौरान और अन्य समय में बीएसएफ की गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा।
पार्क में एक निगरानी टावर भी बनाया गया है। पर्यटक इससे बॉर्डर के साथ साथ आसपास का नजारा भी देख सकेंगे। बीएसएफ पार्क में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 19,36,000 ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन दिए गए हैं। अब तक राज्य के 1,05,77,000 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 31,10,000 परिवारों को उनके घरों में नल से जल की आपूर्ति की गई है। लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ये जानकारी दी। प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। सीकर, चूरू और फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सीकर के फतेहपुर में पारा 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू में 2.5, सीकर में 4.5 और करौली में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम विभाग ने आज चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। साथ ही अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। जयपुर में भी बीती रात से आमजन को गलन भरी सर्दी का एहसास हो रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एकजुट करने और देश के विकास में पटेल के योगदान को याद किया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार का श्रमिकों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ विभिन्न जिलों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए। और 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत की वर्षगांठ कल विजय दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।